नमस्कार दोस्तों, आज के इस अर्बन कबीरा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कोई कबीर का दोहा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रह्मानंद जी का एक भजन और उसका अर्थ। भजन यानी मैं अभी कोई भजन गाने नहीं वाला हूँ, मैं केवल भजन की कुछ लाइनें सुनाऊंगा और उसका अर्थ, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है ये भजन, तो मैं इसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये भजन कुछ इस प्रकार है। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी रे। और लास्ट में है, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या सुना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब। तो मैं एक एक करके सब लाइंस का मीनिंग मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिन भूमि के महल बना है, तो इसका अर्थ है कि कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंड की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ पैलेस क्रिएटेड आउट ऑफ नोवेयर। ओके, फिर आगे है कि तामे जोत उजारी रे। उसका अर्थ है जिसके अंदर रोशनी है, बहुत रोशनी, इतनी रोशनी कि आपकी उसको देखने पर आपकी आंख बंद हो जाए, इतनी रोशनी। तो अ पैलेस विच इज फुल ऑफ लाइट एंड अ पैलेस दैट्स विदाउट द लैंड। ओके, ठीक है। फिर आगे है कि अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अ ब्लाइंड मैन, जो अंधा व्यक्ति है, वो देख रहा है, वो देख करके सब कुछ बता रहा है। आप सोचिए, मतलब इसकी कल्पना केवल करने की कोशिश कीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति है जो देख रहा है। ये कब संभव है? आप जब अंतर्मुखी होते हो, जब आप अंदर जाते हो, अंदर के उस अनुभव को करते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, तो आंखों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसमें तो अंदर की आंख लगती है ना। ब्रह्मानंद जी उसी अनुभव के बारे में, उसी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अंधा देख देख सुख पावे। उसको ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसा आनंद मिल रहा है कि वो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। और बहरा सुन सुन मस्त होता है। बहरा सुन रहा है। सोचिए, आपके पास कान नहीं है लेकिन आप सुन रहे हो। ये कब संभव है? ये कैसे पॉसिबल है? आपकी दिल की आवाज़ जो है ना, आप पूछ लीजिए किसी भी बहरे आदमी से, उसको क्या सुनाई देता है? जो अंदर से जो बात आ रही है, उसके दिल से जो बात आ रही है, वो तो उसको सुनाई दे रही है ना। उसके लिए उसको कोई कान की ज़रूरत है नहीं। तो बहरा सुन सुन मस्त होता है। तो जब आप उस अंदर की ज्ञान की मुद्रा में बैठते हो, तो उसका जो अनुभव है, उसमें अनहद नाद, जिसके बारे में कहा गया है, हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में, वेदों में इसके बारे में कहा गया है, अनहद नाद के बारे में। अनहद का मतलब है, अनहद का मतलब है, देखिए, हद का मतलब है जिसकी कोई लिमिट हो, ठीक है। अनहद का मतलब है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो अनहद की नाद जो जहाँ बज रही है, ठीक है, कंटिन्यूस बज रही है, वो हमारे अंदर के हमारा जो दिल है उसमें। तो उसी का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि बहरा सुन सुन मस्त होता है। और फिर आगे है, तन की खबर बिसारी। वो उस आनंद में ऐसा ओतप्रोत है, ऐसा पूरी तरह से डूब गया है वो व्यक्ति जो इस अनुभव को कर रहा है, कि वो अपने तन की खबर भूल चुका है। उसको अपने तन की कोई सुध-बुध नहीं रही है, केवल वो उस आनंद की मुद्रा में, उस ज्ञान की, उस प्रेम की मुद्रा में है ना। और आगे है, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी। पंगु पुरुष, जिसके पैर नहीं है, वो सीढ़ी चढ़ रहा है। आप सोचिए ये कैसे संभव है? तो आप सोचिए, जब आपका माइंड, जब आप अंदर से जब खुश होते हो, ठीक है, आप एक ऊंची मुद्रा में जब पहुंचते हो, ठीक है, उसके लिए पैरों की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड लेग्स टू क्लाइम। ओके, व्हेन इट इज दैट इंटरनल नॉलेज, व्हेन इट इज दैट इंटरनल एक्सपीरियंस, आपको पैरों की जरूरत नहीं है, एंड देन यू आर क्लाइंबिंग। ठीक है। तो पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी। ओके, और फिर आगे है, पीवे भर भर जा रही है।
पीवे भर भर जा रही है। क्या है? हमारे अंदर एक ज्ञान का, प्रेम का अमृत है जो कंटिन्यूसली बह रहा है। और जब ये ज्ञान का अनुभव आपको होता है, जब आप इस ब्रह्मानंद जी ने जिस ज्ञान की बात की है, जब आप उस ज्ञान के, उस मेडिटेशन की मुद्रा में जब आप बैठते हो, तब आप एक्सपीरियंस करते हो, उस अमृत का आप पान करते हो, उस अमृत को आप पीते हो। तो इसलिए कहा है कि पीवे भर भर जा रहे हैं। ठीक है। और आगे की लास्ट लाइन है कि ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारे के। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, लेकिन जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है, जिसने उस ज्ञान के अनुभव को चखा है, उस अनुभव को किया है, उसको ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाती है। तो यही इस दोहे का अर्थ है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं अर्बन कबीरा सीरीज के अंदर केवल जो है सिर्फ कबीर साहब के नहीं, बाकी भी जितने भी महान संत हुए हैं उनके भी दोहे, उनके भी भजन, उनकी भी कुछ अमृतवाणी जो है उसको मैं लेकर के आपके सामने लाऊंगा और उनका अर्थ आपको समझाने की मेरी समझ से कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा तो इसे आप मेरी चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आगे आप और इसे सुनते रहिए। थैंक यू।